नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है नए संसद भवन का पूरा मामला। तो राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है विपक्ष की ओर से। इधर राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं कराने से बेहद खफा नजर आ रहा है विपक्ष। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं करने पर लगातार विपक्ष जो है उसमें नाराजगी देखी जा रही है। जो 20 दल हैं, लगभग इनकी संख्या पहले 19 थी, फिर 20, अब 21 बताई जा रही है। तमाम जो विपक्षी दल हैं बेहद खफा नजर आ रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि संसद का जो नया संसद भवन है इसका उद्घाटन कराया जाए, और कराया जाए तो वो राष्ट्रपति से होना चाहिए। इस बाबत आपको याद होगा किस तरीके से राहुल गांधी ने भी इस पूरे मसले पर ट्वीट किया था, कहा था कि पूरा उद्घाटन समारोह जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी से कराया जाना उचित नहीं है और राष्ट्रपति से कराया जाना चाहिए। आपको याद होगा जब इस नए संसद भवन की आधारशिला रखी जा रही थी तब भी कांग्रेस यहां पर शामिल नहीं थी। इधर बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जारी करेंगे 75 रुपए का नया सिक्का। नए संसद के उद्घाटन के दौरान यह सिक्का जारी किया जाएगा। नए संसद भवन के उद्घाटन को यादगार बनाने के लिए इस सिक्के की लॉन्चिंग की गई है। 28 मई को नए संसद का उद्घाटन होगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि कैसा दिखेगा 75 रुपए का सिक्का। 75 रुपए का सिक्का गोल आकार में होगा। सिक्के का व्यास 44 mm और किनारों पर 20 सिरेशन होंगे। स्मारक सिक्का 4 धातुओं को मिलाकर बनाया जाएगा। सिक्के में 50% चांदी होगी, 40% तांबा होगा, 5% निकिल और 5% जिंक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो नए संसद भवन की तस्वीर के नीचे 2023 भी लिखा होगा। सिक्के के बीच में अशोक स्तंभ का सिंह सत्यमेव जयते लिखा होगा। सिक्के पर देवनागरिक लिपि में भारत और अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा। बात पीछे के हिस्से की जाए तो ऊपरी परिधि में देवनागरिक लिपि में संसद भवन और निचली परिधि में अंग्रेजी में संसद भवन लिखा होगा। सिक्के का डिजाइन संविधान की पहली अनुसूची में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही रखा होगा। आपको बता दें नया सिक्का जारी इस बीच किया जाएगा, जिसमें पीएम 75 रुपए का नया सिक्का इस दिन जारी करेंगे। कैसा होगा 75 रुपए का सिक्का? वित्त मंत्रालय ने बाकायदा इस बाबत नोटिस भी जारी किया है। कहा गया है कि 75 रुपए का जो सिक्का होगा गोल आकार रखा गया है। क्षेत्रफल जो होगा 44 मिलीमीटर होगा। सिक्के के किनारों पर 200 कंगूरे बनाए गए हैं। इसके सिक्के को 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकेल और 5% जिंक से मिलाकर बनाया जाएगा। सिक्के पर सत्यमेव जयते लिखा होगा। साथ ही सिक्के पर अशोक स्तंभ भी होगा। तो सिक्के के बाईं तरफ देवनागरिक भाषा में भारत और इंग्लिश में इंडिया लिखा है। उसी तरह सिक्के के ऊपरी तरफ देवनागरिक भाषा में संसद भवन लिखा होगा। साथ ही इसके नीचे संसद भवन परिसर की तस्वीर छपी होगी। सिक्के का डिजाइन संविधान की पहली अनुसूची के अनुसार तैयार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि 28 मई को यादगार बनाने के लिए एक सिक्के का उद्घाटन किया जाना है, जिसका मूल्य 75 रुपए का नया सिक्का होगा। प्रधानमंत्री ने आपको बता दें कि इसका उद्घाटन करेंगे और इसी को लेकर बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी गई और यूं कहें कि ये बताया गया है किस तरह का सिक्का रखा जाएगा जो कि इस दिन को बेहद यादगार बनाए। चलिए हम आपको लगातार बता रहे हैं सिक्का आखिरकार होगा कैसा। देखिए जानकारी हम दे रहे हैं ग्राफिक के जरिए। आप समझिए कि नए संसद भवन की जो तस्वीर है उसके 23 के नीचे से लिखा जाएगा 75 रुपए का सिक्का गोल आकार का रखा गया है। जी हाँ, गोल आकार का होगा। सिक्के का जो व्यास है 44 mm और किनारों का व्यास 220 mm रखा गया। स्मारक सिक्का 4 धातुओं को मिलकर यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसमें सिक्के में 50% चांदी होगी, 40% तांबा होगा। ये आपको लगातार बता रहे हैं। 5% जिंक का इस्तेमाल इसमें किया जाना है। यानी कि कुल मिलाकर जो खूबियां हैं वो सामने आ रही हैं। नए संसद भवन की जो तस्वीर है वो 2023 इसमें छपी होगी, अंकित होगी। 75 रुपए का सिक्का लगातार आपको बता रहे हैं गोल होगा। यानी कि इस सिक्के को लॉन्च करने का मकसद 23 तारीख को इसको उद्घाटित करने का मकसद ये है कि ये जो दिन है 28 तारीख जो है इसे यादगार बनाया जाए और इसी याद के एवज में इस सिक्के का लॉन्चिंग की जानी है। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि 5% जिंक का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। कुल मिलाकर 4 धातुओं से मिलकर बना होगा। नए संसद भवन की तस्वीर के जस्ट नीचे 2023 इसमें लिखा होगा। तो फिलहाल 75 रुपए का सिक्का अपने आप में बेहद खूबसूरत नजर आएगा।
चलिए, इस बीच आपको लगातार ये भी बता रहे हैं कि 28 तारीख को उद्घाटन यानी कि इनॉग्रेशन जिस दिन होना है नए संसद भवन का, लगातार जो विपक्षी दल हैं इसका विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अली शरर इस वक्त दिल्ली से बने हुए हैं। अली, देखिए, लगातार विरोध का स्वर तो हमने देखे ही गए और यूं भी कहें कि जब शिलान्यास था तब कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी, लेकिन अब जो विरोध के स्वर हैं वो कोर्ट तक जा पहुंचे हैं। क्या लगता है, अपनी दलील में क्या इस वक्त सामने आ रहा है, क्या कुछ कहा गया है विपक्ष के द्वारा? देखिए, बिल्कुल आपको पता है विपक्ष इस बात से बेहद नाराज है क्योंकि विपक्ष के कुछ नेताओं को इस नए संसद भवन का जो उद्घाटन है उसमें नहीं बुलाया गया, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं नाराजगी है। लेकिन देश में एक बड़ा संसद भवन बन के तैयार हुआ, इसको लेकर कहीं ना कहीं उनको खुशी नहीं है। और इसी पूरे मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई है जिसमें जिक्र किया है कि इस पूरे मामले को लेकर की देश के राष्ट्रपति को इस पूरे उद्घाटन समारोह से अलग रखा गया है। ये संविधान का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको लेकर की ये एक PIL दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें आज 11 बजे के आसपास सुनवाई होनी है। देखिए, आप बता रहे हैं कि 40 से 20 ऐसी पार्टियां रखी गई हैं जो शामिल नहीं होंगी, उनको न्योता नहीं भेजा गया। क्या वजह आपने देखी, क्यों न्योता नहीं भेजा, और जिनको न्योता भेजा है वो आने के लिए तैयार नहीं? देखिए, आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, कुछ दिन पहले जो पार्टियां थी उनको राष्ट्रीय पार्टी से हटा दिया गया था, उनका नाम जो शामिल था उनको हटा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं वही नाराजगी है क्योंकि जितने भी विपक्षी दल हैं, छोटे मोटे तमाम दल एक हो चुके हैं और वो किसी भी हाल में 2024 में फतह करना चाहते हैं। इसी को लेकर की पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन संसद भवन देश का एक नया निर्माण हुआ है, एक ऐसा संसद है जो देश विदेश में नाम हो रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबको शामिल होना चाहिए और इसका विरोध खत्म करना चाहिए। लेकिन हालांकि इस पूरे मामले की बहस आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है, उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि PIL का क्या किया जाए जो दाखिल की गई है। चलिए, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा अली, आपसे तमाम जानकारी लेती रहूंगी। फिलहाल बने रहिएगा, अगली खबर पे आपका रुख होगा। यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भेंट की जानी है अरविंद केजरीवाल को। आज समय मांगा गया है मिलने का, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा कि अध्यादेश के खिलाफ लगातार समर्थन जुटा रहे हैं। केजरीवाल उद्धव और ममता से भी मिल चुके हैं। ये बड़ी खबर है। राहुल गांधी से आज मिलने जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था और इसी मामले को लेकर साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल देश भ्रमण कर रहे हैं, तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, तमाम राज्यों में जा रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा ममता बनर्जी से मिले थे, इसके बाद महाराष्ट्र का रुख किया गया और पंजाब के CM भी उनके साथ भगवंत मान भी मौजूद थे। कहा गया कि इस अध्यादेश के खिलाफ जो अध्यादेश लाया है केंद्र सरकार की ओर से, जिस अध्यादेश के जरिए कहा गया कि जो अधिकार है उस अधिकार को चुनौती दी थी केंद्र सरकार ने, यानी कि वो अधिकार वापस से केंद्र अपने पास रखना चाहता है, LG को उस बाबत अधिकार सौंपना चाहता है और इसी का विरोध लगातार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि लंबी लड़ाई हमने लड़ी है, लगभग 8 साल की लड़ाई लड़ी गई है। उसके बाद जब फैसला हमारे पक्ष में सुप्रीम कोर्ट देता है, उसके बाद कहीं ना कहीं कार्ड खेलता है केंद्र सरकार और ये पूरा मामला अपने पक्ष में करने के लिए अध्यादेश को लाता है और इसी अध्यादेश को खारिज करना चाहते हैं, इसके खिलाफ जाना चाहते हैं और इसी के लिए बाकायदा राज्यसभा के लिए आपको बता दें कि तमाम नेताओं से मुलाकात की जा रही है, तमाम पार्टियों के बड़े वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हो रही है अरविंद केजरीवाल की। उनका कहना यह है कि इस अध्यादेश को चुनौती दी जाए, इस अध्यादेश को खारिज किया जाए जो केंद्र सरकार ला रही है। यानी कि इस बाबत आपको ये भी याद होगा कि अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली सरकार और यूं कहीं दिल्ली सरकार में है और दिल्ली सरकार की जो दिल्ली की जनता है उसके बारे में भी कहते नजर आए हैं कि दिल्ली की जनता का अपमान है, क्योंकि फैसला हमारे पक्ष में आया है, ये अधिकार हमें होना चाहिए। बता दें, इसी उपलक्ष्य में, इसी मतलब से अब राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे का रुख कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पे कहना है कि अध्यादेश को चुनौती दी जाए और उनका मकसद यही है कि लगभग 8 साल की लंबी लड़ाई जिस तरीके से हमने दिल्ली सरकार ने केंद्र से लड़ी है और इस लड़ाई के बाद ही वो अधिकार हमें मिला। चलिए, नमत त्यागी हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। नमित, जरा देखिए, इस चीज को हम बहुत समझेंगे कि हम पीड़ा समझ सकते हैं आम आदमी पार्टी की। लगभग 8 साल से
वो इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया, लेकिन अब अध्यादेश केंद्र सरकार लेके आ गई। इसका विरोध, क्यों कहें कि समर्थन की लगातार अपील की जा रही है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। और आज मुलाकात है राहुल गांधी से भी, मल्लिकार्जुन खड़गे से। इस बाबत जानकारी दीजिए। कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये लड़ाई जो है दिल्ली सरकार साल तक लड़ी थी। हालांकि फैसला भी उनके पक्ष में आया था, लेकिन 8 साल की लड़ाई को महज 8 दिनों के अंदर अंदर केंद्र सरकार के उस अध्यादेश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के को दिया गया था। जिसके बाद एलजी के पास केवल दिल्ली के अंदर जमीन, दिल्ली पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर, इन 3 विषयों पर अधिकार था केवल एलजी के पास। उसके बाद इस अध्यादेश के विरोध में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तमाम विपक्ष की बड़ी पार्टियों से, नेताओं से मिल रहे हैं, ताकि राज्यसभा के अंदर जब ये बिल लाया जाए और कानून के रूप में ये बिल तब्दील ना हो, इसलिए इस बिल को राज्यसभा में ही रोका जाए। क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत है, ये अरविंद केजरीवाल को भी पता है, लेकिन राज्यसभा में अगर विपक्षी पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल का साथ दिया तो हो सकता है कि ये बिल जो है वहां पर रुक जाए। जिस बाबत हमने देखा कि 23 तारीख को ममता बनर्जी से मुलाकात की, उसके बाद उद्धव ठाकरे, शरद पवार और आज जो अरविंद केजरीवाल हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांगेंगे। हालांकि क्या वक्त मिलेगा ये तो समय बताएगा और आज दिन में भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात ये है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए कि क्या कांग्रेस की तरफ से उनको समर्थन मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस की जो दिल्ली इकाई के नेता हैं वो लगातार इस अध्यादेश का समर्थन कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की खिलाफत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह देखने वाली बात होगी कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे से और राहुल गांधी से अरविंद केजरीवाल मिलेंगे तो अरविंद जो कांग्रेस की दिल्ली इकाई के नेता हैं उनको कैसे, जो कांग्रेस के आलाकमान के नेता है वो कैसे समझा पाएंगे। देखिए, हम नमित यही जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि कर्नाटक में जब ताजपोशी हो रही थी सिद्धार्थ भैया की, डीके शिव कुमार की, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को न्योता नहीं दिया गया था। ये आपने भी देखा, हमने भी देखा। अब इस बीच अरविंद केजरीवाल बहुत उम्मीद यहाँ पर राहुल गांधी से लगा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से लगा रहे हैं, या यूं कहें कि कांग्रेस से लगा रहे हैं। अच्छा, इसमें ये चीज और नमित हम कह सकते हैं कि यदि अध्यादेश खारिज भी हो जाता है तो कहीं ना कहीं 2024 के लिए विपक्ष के लिए अच्छी तरीके से देखा जाएगा, उसके प्लस में जाएगा। लेकिन नहीं खारिज होता तो आम आदमी पार्टी के तो बहुत धक्का होगा, और ये आम आदमी पार्टी को समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस मेरे साथ कितना है कितना नहीं है। ये इस नजरिए से भी देखा जा सकता है नमित। देखिए, दरअसल दीपिका यहाँ पर पहली बात तो हमें ये समझनी होगी, क्योंकि राज्यसभा के अंदर बीजेपी के बाद जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है जिसके पास नंबर है वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा जो सांसद हैं बीजेपी के बाद कांग्रेस पार्टी है। तो निश्चित तौर पर अगर राज्यसभा में इस बिल को लाने से रोकना है आम आदमी पार्टी को तो कांग्रेस का समर्थन तो निश्चित तौर पर चाहिए होगा, क्योंकि एनडीए के जो घटक दल हैं, चाहे उसमें वाईएसआर कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेडी की बात करें, वो तो ऑलरेडी बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं। तो अगर कांग्रेस का साथ आम आदमी पार्टी को नहीं मिलेगा तो ये बिल राज्यसभा में पास हो जाएगा, जो आम आदमी पार्टी नहीं चाहती है। रही बात 2024 के इलेक्शन की, तो जिसको लेकर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री लगातार विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं, और इस अध्यादेश के खिलाफ भी जो पहली मुलाकात थी वो नीतीश कुमार से ही हुई थी अरविंद केजरीवाल की, जब वो दिल्ली में उनके आवास पर मिले थे। उसके बाद तमाम बड़े नेताओं से अरविंद केजरीवाल मिल रहे हैं, लेकिन घूम फिर कर बात वही आ जाती है कि क्या कांग्रेस का समर्थन अरविंद केजरीवाल को मिलेगा। बिल्कुल नमित, यानी कि हम कह सकते हैं जो बॉल है वो कांग्रेस के कोर्ट में है। अब देखना होगा कि कांग्रेस का समर्थन हासिल कर पाते हैं आम आदमी पार्टी या नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए, इस बीच आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में कल नीति आयोग की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में कई प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिरकत करने वाले हैं, जिसमें ममता बनर्जी का नाम शामिल है, जो इस बैठक में शिरकत करेंगी ही नहीं, पहले से ही उन्होंने मना कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बैठक में प्रदेश के कई मुख्यमंत्री हालांकि शिरकत करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी इस बैठक में शिरकत करती हुई नजर नहीं आएंगी। तो नीति आयोग की बैठक कई महत्वपूर्ण बैठक है, इसमें कई विचार विमर्श होने हैं, कई चीज़ों पर मुहर लगनी है, बात होनी है। लेकिन दिल्ली में कल नीति आयोग की जो बैठक होनी है उसमें कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी इसमें शामिल नहीं होने वाली हैं। हालांकि इस बात को लेकर आपको ये भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शिरकत करेंगे। इसी के साथ साथ कांग्रेस के जो सीएम हैं, कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम हैं, वो भी इसमें शिरकत करने जा रहे हैं। अशोक गहलोत इसमें शामिल होंगे, आपको बता दें, और भूपेश बघेल का नाम भी इसमें शामिल है, भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी भी है ये, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि इस बैठक में मौजूद होंगे ही। तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे। जो कल ये बैठक है काफी मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि इस बैठक का इतने महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी ममता बनर्जी शिरकत नहीं करेंगी।
इधर तमिलनाडु में आईटी का एक्शन लगातार जारी है। आपको ये बताएं कि 40 जगहों पर आईटी की ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई जारी है। डीएमके मंत्री सेंथिल बालाजी के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई है। चेन्नई, कगूर और अन्य जगहों पर रेड की गई है। तो 40 जगहों पर आईटी ने ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई की है। डीएमके जो मंत्री हैं सेंथिल बालाजी के ठिकानों पर ये छापामार कार्रवाई, उनके ठिकानों को दिखाया जा रहा है। चेन्नई, करूर और अन्य जगहों पर ये छापामार कार्रवाई इस वक्त चल रही है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार छापामार कार्रवाई कर रहा है। डीएमके मंत्री हैं सेंथिल बालाजी, इनके घर पर छापामार कार्रवाई हो रही है। अन्य जगह जो चेन्नई, करूर के जो जगह हैं, जो इनके आवास हैं, जो ऑफिसेज हैं, इन हर जगह पर तलाश हो रही है और इनकम टैक्स विभाग छापामार कार्रवाई कर रहा है। तो लंबे वक्त से इनके खिलाफ शिकायतें आ रही थी और इसी को संज्ञान लिया गया आईटी के द्वारा और अब एक बड़ी कार्रवाई की गई है डीएमके मंत्री सेंथिल बालाजी के ठिकानों पर, जो कि चेन्नई है, कुरूर है, अन्य जगहों पर रेड की गई है। तो तमिलनाडु से बड़ी खबर है, आईटी का एक्शन इस वक्त जारी है। 40 जगह ऐसी बताई गई हैं जहां पर आईटी इस वक्त ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई कर रही है। इस बीच राहुल गांधी की दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी है। नए पासपोर्ट को लेकर दायर याचिका है, उस पर सुनवाई होगी। याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करने जा रहा है, बड़ी खबर है। और राहुल गांधी को पासपोर्ट बनवाने के लिए एनओसी चाहिए। आपको बता दें कि सदस्यता जाने के बाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था सरेंडर, क्योंकि अब आपको याद होगा कि राहुल गांधी को विदेश का दौरा करना है। ये खबरें भी सामने आई थी, लगातार विदेश का दौरा 10 दिन का रहेगा। लेकिन इस बीच पासपोर्ट, क्योंकि जब भी कभी कोई आपराधिक मामला किसी भी संसद या किसी भी इंसान पे होता है दर्ज, तब कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि उसका पासपोर्ट उनके पास रहता है। फिलहाल अली शरर इस पूरे मामले पर जुड़े हुए हैं। अली, देखिए, यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट इस पूरे मसले पर सुनवाई करेगा, लेकिन क्या लगता है कुछ राहत मिल पाएगी? अली, देखिए, आपको बताएं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहलाए जाने वाले और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की है, जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, यानी कि एमपी एमएलए कोर्ट। उसमें ये जिक्र किया है कि उन्हें विदेश जाना है और उन्हें पासपोर्ट उनकी एनओसी मिल जाए। यानी कि एनओसी प्रक्रिया ये होती है कोर्ट की, आपको बताएं दीपिका, तमाम दर्शकों को बताएं, जब भी किसी आपराधिक मामले में या किसी कोर्ट में कोई मामला विचाराधीन होता है तो किसी भी आरोपी को कोर्ट से एनओसी लेनी होती है। वो लेना होता है, लेकिन हाँ अली, कोई टेक्निकल पॉइंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको? जैसे कि उन्होंने कहा कि हमको जाना है, तो वही एक टेक्निकल पॉइंट्स कुछ नजर आ रहे हो, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अभी तक तो टेक्निकल पॉइंट यही है कि उनकी जो याचिका है उस पर सुनवाई होनी है और ये माना जा रहा है कि सुनवाई में ये फैसला लिया जा सकता है कि उनको पासपोर्ट की मंजूरी मिल जाए। लेकिन अब से पहले कभी किसी आरोपी के साथ नहीं हो पाया जो कोर्ट में विचाराधीन मामले हो और उसको लेकर के पासपोर्ट की मंजूरी दे दी गई हो। लेकिन उन्होंने खुद अपना पासपोर्ट सरेंडर किया था जब उनकी संसद से जो सदस्यता है वो रद्द हुई थी। उसके बाद तो हो सकता है कि इस बात को देखते हुए कोर्ट आज ही निर्णय ले ले तो पासपोर्ट बनने की मंजूरी मिल जाए, कुछ नरमी बढ़ती जाए। अब देखना यही होगा कि क्या पासपोर्ट के लिए और एनओसी के लिए, यूं कहें कि अब उनको मांग मिल सकती है या उन्होंने जो गुहार लगाई है वो सुनवाई होगी या नहीं। चलिए, इस पर नजर बनाए रखिएगा। अली, आप तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ न्यूज़रूम लाइव में अभी के लिए बस इतना ही।